ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर पे जो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, वो कार्बो केटायन का, यानी बोले तो C+, ठीक है ना। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें है कुछ नहीं, है सबसे हल्का, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी जस्ट खत्म ही हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर CH2, या हाँ CH2 पे प्लस में ले लेता हूँ, ठीक। फिर यहाँ पर ले लेता हूँ CH3, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सभी लोग, जैसे ये प्लस चार्ज है ना, यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिए, ये जो प्लस चार्ज है ना, तो प्लस चार्ज का मतलब ये हो गया कि वैकेंट है। इसका जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। बच्चों अभी क्लास इसलिए खत्म कर दूंगा क्योंकि कल नया टॉपिक स्टार्ट रहेगा, तो सब बच्चों को भी ठीक लगेगा। और p ऑर्बिटल, ठीक है ना, वैकेंट है, ठीक। और यहाँ पर देखिएगा, और p और वैकेंट ऑर्बिटल, और एक ऐसे बगल में 3 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो ये जो हाइड्रोजन कहलाएगा बच्चों, वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, ठीक। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, जैसे CH2, यहाँ पर H, H और H, यहाँ पर हमारे पास प्लस है। प्लस का सिंपल सा मतलब अभी मैंने बताया, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक। तो ये क्या करता है बच्चों, यार यहाँ पर ये क्या है बच्चों, ये फुलफिल्ड है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने तरफ, ठीक है ना। क्या करता है, अपने तरफ खींचता है, ठीक। खींचने की वजह से ये बॉन्ड कहाँ हो जाता है, शिफ्ट कार्बन की तरफ हो जाता है, ठीक है ना। ये कार्बन की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक। और जब कार्बन की तरफ शिफ्ट होता है तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाएगा, CH2 पे प्लस, फिर CH, ये हो जाएगा H, ये प्लस, ठीक, ये हो जाएगा H, और ये हो जाएगा H, और यहाँ पर आ गया माइनस। अब बताओ बॉन्ड बन जाएगा आपको, हेलो। तो यहाँ पर ये क्या दिखाई देगा, यहाँ पर ये दोनों मिलकर क्या कर लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक। ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करा देंगे, ठीक। कोई समस्या, तो ये समझिएगा, यानी ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो जो काम इस हाइड्रोजन के साथ हुआ वही इसके साथ भी हो सकता है, ठीक है। 3 यानी को बन जाएगा। हाँ, ये किसके साथ होगा, यानी कहने का मतलब बच्चों, अगर आप चाहते हो कि इस हाइड्रोजन के साथ करूं, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा CH2 पे प्लस, फिर यहाँ पर ये जस का तस रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉटेड के साथ इसमें प्लस, ठीक, और एक क्लियर, तो यहाँ पर माइनस, और ये क्या कर जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक। अब आ जाइए, कहानी एक खत्म, ठीक। अब इसमें सिर्फ एस पे समझना होता है कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। बात समझ में आ रही है ना। अब आ जाइए, यस सर। तो हम लोग यानी सिंपल सा इसमें लिखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लिख सकता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो केटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, नंबर ऑफ अल्फा इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा हाइड्रोजन, नॉट इलेक्ट्रॉन, ठीक। हाइड्रोजन्स। चलिए, ठीक ये है। हो गया हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन बन जाएगा फटाफट, इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम्म। फाइंड, अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है ना। ठीक, ऑप्शन ए दिया हुआ है आपके पास, ये प्लस चार्ज है, ठीक। ऑप्शन बी दिया हुआ है, बस अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है आपको, ये प्लस चार्ज है, और ये सी दिया हुआ है आपके पास, ठीक। और दूसरा जो दिया हुआ है हमारे, अच्छा सी दिया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ए दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, प्लस, और इसमें ये दे दिया, और हमारे पास सेम क्वेश्चन है, ठीक। और ये चार जबकि बार यहाँ पर दे दिया। चलिए बताइए, तो ए और बी दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इन तीनों में से। पहले तो अल्फा हाइड्रोजन निकालो सब। सर सबसे ज्यादा तो इसमें इसका होगा, एक का, ए ए, ज्यादा स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल है, चलिए चेक करते हैं। ए बी ए सी हो जाएगा। देखो यहाँ हाँ पर 6 हो जाएगा, इसका 5 हो रहा है, इसका तो 3 छह ही हो अल्फा रहा है, तो हाइड्रोजन, ए बी सी और 5 हाँ अल्फा हाइड्रोजन, और इसका 2 अल्फा हाइड्रोजन, यस वेरी गुड। 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये हो दो। जाएगा, ठीक है ना।
हाँ बात समझ में आई? अरे यस। 1 2 3 को ना है, सी हाँ बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं उसमें ए भी हो जाएगा सर। इसमें दो साइन में क्या दिया हुआ है पता नहीं चल रहा है। 3 समझ जा रही है, समझ जाएगा आप लोग, ठीक 6 है ना? अब इसमें देखिए, इसमें इसमें 3 दूना 6 ए का ज्यादा हो जाएगा। और 7, इसमें कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, नहीं 2 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसमें कितना हाइड्रोजन है? 6 7 है, ठीक है ना? चलिए ठीक हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि पॉसिबल नहीं अभी कराना, मैं चाह रहा हूँ कि टॉपिक खत्म हो जाए, कंसेप्ट तो समझ में आ ही रहा है। चलिए तीसरा हमारे, फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया? नहीं लिए सर। ले लीजिए, हो गया। चलिए हो गया अब सर। अब तीसरा नंबर है पॉइंट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, ठीक। फ्री रेडिकल को जो हम लोग डिनोट करते हैं ना बच्चों, ये कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू दिखाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास कि CH2 पे एक रेडिकल, ठीक, अरे CH3, तो देखो इसका भी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इसका भी मतलब क्या हो जाएगा? इसका भी मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, या ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो होता ही है, यानी वैकेंट पी ऑर्बिटल, लेकिन ज्यादा इसको कम नहीं है, एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, CH2 पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर H H और H, ठीक है ना? यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसका तो भाई क्या है, इलेक्ट्रॉन खाली है, इसका तो फुल फिल्ड है ना। तो ये देखो, इसके जस्ट बगल में जो कार्बन है, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3, और ये क्या हो जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। ये हो गया। अब देखिए, हाँ, अब ये क्या करेगा, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा, ठीक है ना, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन एक ही खींचेगा? खींचेगा। एक ही खींचेगा। एक ही एक को हम लोग खींचेगा। इस, हाँ, एक को इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, और एक यहाँ चला जाएगा, हाँ ठीक। एक यहाँ जाने की वजह से आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, CH2 पे एक रेडिकल, फिर C पे एक रेडिकल, और ये डॉटेड लाइन से हम लोग ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, H और H, ठीक। अब देखो तो ध्यान से, ये बॉन्ड बन जाएगा, दोनों ये दोनों बॉन्ड बन गया, हाँ बन हाँ गया, हाँ वेरी गुड। यही काम इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, इसके साथ, यस। यानी इसके साथ इसका अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ? 3 अल्फा हाइड्रोजन हुआ। बात 3 समझ में आई? हुआ। बात समझ में आई? यानी हम लोग ये बात ध्यान, मतलब ध्यान कर सकते, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सब पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर इसके अंदर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? अरे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है ना, फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, या स्टेबिलिटी ऑर्डर, फाइंड द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक। चलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा इसमें जैसे कि ये रेडिकल यहाँ पर है, ठीक, पहला, इसमें दूसरा जो जाएगा कुछ इस तरह से, ये हो गया, ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं बी वाला क्वेश्चन का, तो थोड़ा सा दिमाग वाला है, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन बार बार दूंगा, तो थोड़ा सा दिमाग वाला, ये पहला, और एक क्या हो जाएगा, इसमें सर ए का सेकंड का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। चलिए सेकंड देखते ग्रेटर देन वन। हाँ हैं। चलिए बी में 3। चलिए 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 सोचिए तो, उसमें भी 2 ग्रेटर देन 1 होगा। इसमें बी 2 का ग्रेड, इसमें किसका ज्यादा होगा? देखो 2 2 4 2 2 का 6, और इसमें कितना 6 है? 8 6 7। 7 8, तो ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, और इन दोनों में 2 का होगा ज्यादा, 2 का। हाँ, 3 सर इसमें इसमें 3 है, इसमें 3 है और उसमें 5 है 2 का। तो किसका ज्यादा होगा? 2 का। 2 का ज्यादा। अबे गधो सुनो, सर इसमें रिजोनेंस हो रहा है, मेजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है,
देखो ये खींचेगा तो इस पे क्या हो जाएगा, हाँ। ये दोनों में हो जाएगा, तो इसमें मेजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, इसमें हाइपर कंजुगेशन होता है। मेजोमेरिक इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कंजुगेशन, इसलिए हाइपर ये ज्यादा कंजुगेशन। स्टेबल होगा। इस समय आप अल्फा हाइड्रोजन नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ये बच्चों इसका भी मैं क्वेश्चन भेजूंगा, क्वेश्चन पूरा बनाइएगा, ना बनाए तो लती आएंगे, नोट कीजिए पहले। मेरे को नहीं भेजते हैं। ग्रुप में ऐड कर देता हूँ अभी तुम्हें। चलिए अगला, यहाँ पर देखिएगा बच्चों फोर्थ नंबर, यहाँ पर देखिएगा फोर्थ नंबर क्या है, कार्बो एनायन, ठीक है ना, जिसमें क्यों नहीं पॉसिबल, ये भी तो पूछा जा सकता है ना जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं, जैसे CH2 पे माइनस, और ये हो गया CH3, क्या है CH3, तो इसके अंदर ध्यान दीजिएगा CH2 पे माइनस, और ये हो गया CH और H। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखो, ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। और ये भी क्या है, फुलफिल्ड है। अरे भाई पाई बॉन्ड क्या है, जा सिग्मा बॉन्ड क्या है, फुलफिल्ड है, फुलफिल फुलफिल्ड, होता है। हाँ फील्ड है, ये भी फुलफिल्ड, ये भी फुलफिल्ड, तो दोनों के बीच में रिपल्शन, यस। रिपल्शन, इसलिए यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन इज नॉट पॉसिबल। बात नॉट समझ में आई, पॉसिबल। इसमें कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। चलिए, हाँ तो यही चीजें होती है, ठीक, तो इसको नोट कीजिए फटाफट। अब देखिए, ये एक होता है कभी कभी प्लस एच इफेक्ट, और एक होता है कभी कभी माइनस एच इफेक्ट, ठीक है ना। तो ये माइनस एच इफेक्ट क्यों आता है, उनमें नोट करके बताता हूँ, जल्दी जल्दी। हो गया, यस सर, बढ़िया ना। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा प्लस एच इफेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसमें प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा चीजें क्या होती है, कभी कभी नोट करके बातें मैं बताना पसंद करूंगा। अच्छा, अगर आपने इस पे नोट कर लिया तो अगला पेज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो हाँ। कुछ, हाँ ये देखो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो एक ही को दो बार स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ये देखिए माइनस एच इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट, लाइट कट गई है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्ले पे पढ़ना है। यहाँ पर देखिए माइनस इफेक्ट, माइनस इफेक्ट का मतलब सिंपल सा बच्चों ये होता है, इसमें रिवर्स होता है, क्या चीज होती है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होता है। क्या होता है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होता है। इसमें क्या होता है, बस इसमें एक ही जगह होता है, ठीक, जैसे कि CCl3 होता है, ठीक, और एक होता है CF3 होता है, ठीक, फिर होता है हमारे पास CBr3 होता है, ठीक, और फिर एक होता है हमारे पास CI3 होता है। तो बाकी किसी में नहीं होता, ना हालोकेस इसमें जोड़ होता है, दिया। ना इसमें होता है, ना इसमें, सिर्फ CCl3 में होता है, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ CCl3 में माइनस एच इफेक्ट होता है, बाकी में नहीं होता है। क्यों, क्योंकि देखो CF जो होता है ना, CF की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी हाई होती है, ठीक है ना, इसलिए इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है जल्दी, ठीक। और CBr और CI की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम होती है। इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू इज वेरी क्या, लेस। बहुत कम होती है, इसलिए ये दोनों नहीं, और इसकी बहुत एनर्जी जो होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, तो बॉन्ड जल्दी टूट ही नहीं पाता है, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है, ये नॉर्मल होता है, ठीक। तब इसमें काम कैसे करता है बच्चों, तो बस सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक। Cl खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ, यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए CH2 प्लस मैंने दे दिया, ठीक, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हेलो हेलो, आवाज आ रही है या यस या सर। कैसे, ये देखिए CH2, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ क्या चीज, सीधे C, और ये Cl3, यानी या Cl2 दे दो, Cl, और ये क्या हो गया Cl। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि ये बॉन्ड और ए बॉन्ड, ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड, अब समझिए ये क्या करता है, ये तो वैकेंट पी ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव, अरे मैंने उल्टा लिख, क्वेश्चन ही उल्टा लिख दिया, ये यहां से ऐसे ना होगा, ये सी Cl Cl Cl, तब ना अल्फा होगा जी।
अब समझिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर समझिएगा अब क्या करता है, इसके अंदर और इसके अंदर क्या होगा, लोकलाइज होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा, और यहाँ पर क्या होता है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है, समझिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड वैकेंट एंटी बॉन्डिंग होता है, मैंने बताया पीछे। और ये क्या होता है बच्चों, और इसमें इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से ना ये क्या करता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक, खींचने की वजह से अब की बार जो इलेक्ट्रॉन है, किसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन या क्लोरीन, क्लोरीन की, क्लोरीन तो और दोनों इलेक्ट्रॉन चला जाता है ऊपर की तरफ, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, हाँ, CH2, समझिएगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा प्लस, ठीक, और ये हो जाएगा Cl माइनस, और ये Cl और ये Cl। आपकी बार ये जो माइनस चार्ज आया ना बच्चों, इस माइनस चार्ज आने की वजह से इसको बोलते हैं माइनस H इफेक्ट। इफेक्ट। हाँ, बाकी समझ में आया, ठीक। आप देखो रिजोनेंस हो रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यस अभी सर, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा हाँ, तो बॉन्ड बन और जाएगा, इस यानी पे CH2 प्लस पे चार्ज आ प्लस, जाएगा। यस CH, और यहाँ पर जाएगा क्या हो जाएगा C, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं C, और ये तो आपको दिख ही रहा है माइनस में, ठीक, और ये Cl और ये Cl, बात समझ में आई। तो इस तरह से हम माइनस H इफेक्ट की भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक। तो फाइनली हमारे पास ये चीजें यहाँ से खत्म होती है, हाइपर कंजुगेशन फाइनली पूरा खत्म होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। हाँ, इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत है, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग बना लीजिएगा HW में, ठीक। तो अगर आपसे पूछे कि H इफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो लिख बता सकते हो, दो तरह के होते दो हैं, एक टाइप्स के माइनस, प्लस एक, माइनस। हाँ, प्लस और माइनस होता है, इसमें ज्यादा माइनस रोल नहीं करता है, बस आपको समझने की जरूरत होती है, ठीक है। माइनस सिर्फ इसी में वर्क करता है ना, CCl3 में। बस बस बस, हाँ, इसी में होता है, ठीक। कार्बन चलिए टेट्राक्लोराइड। चलिए, तो हालांकि फाइनली लाइट कटने की वजह से डिस हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन कर ले क्या, H प्लस और माइनस H में। H माइनस में। चलिए, तो बिल्कुल बिल्कुल। बस खत्म है, टॉपिक खत्म है, मैं थोड़ा सा बस समय बचा हुआ है इसलिए मैं करवा देता हूँ, हाँ, ताकि करवाइए कल, करवाइए। हाँ कल, ताकि बच्चे सब ज्वाइन करें तो नया टॉपिक के साथ आ जाए। कंपेरिजन, बाद में सब नोट्स मांगेगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। आज की दुनिया में फोटो स्टेट और दूसरा नोट्स का PDF, बस यही दो तो चल ही रहा है मार्केट में, ठीक है। अभी ऑनलाइन क्लास हो रहा है इसलिए तो और चल रहा है, PDF का तो बाहर आया हुआ है। PDF का तो बाहर है अभी, ठीक है ना। पूरा फोन PDF से भरा हुआ है खाली। हाँ, इधर मोदी सरकार है, उधर PDF सरकार है, दो ही तो है। चलिए, तो हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला नंबर पे है, देखो यहाँ पर ये हमारे पास थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेता हूँ, उसके बाद ज्यादा हमें दिमाग लगाना नहीं है। जैसे CH और H और H, यहाँ पर डबल बॉन्ड A और A हो गया, ठीक। और दूसरा जो है बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर, ये सेम क्वेश्चन है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, CCl Cl और Cl। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसमें देखो, इसमें तो रिजोनेंस हो रहा है, इसमें तो रिजोनेंस होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर समझिएगा, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे क्या है, CH3, यानी अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक। हाँ, तो अब ये क्या करेगा, ये समझिएगा, यहाँ से ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, दो तरह की बातें होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन टूटा, ये इलेक्ट्रॉन टूटा, तो यहां पर शिफ्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अरे है ना, तो ये ज्यादा शिफ्ट होगा, तो ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, और इसकी वजह से पूरे में रिजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, हाँ, कोई एक बॉन्ड को तोड़ देंगे, उसके बाद हाँ, रिजोनेंस कर अगर देंगे। आप इसका कराना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, बाकी तो आप लोग समझदार हो। यहाँ पर देखो, ये CH और H, इसको हम लोग डॉटेड से दिखा दे, H प्लस और यहाँ पर माइनस, ठीक। तो यहाँ पर, हाँ, ये देखो यहाँ पर, ये जो धक्का दिया होगा जिसकी वजह से माइनस इधर आया होगा, और ये प्लस और माइनस मिलकर क्या कर यहाँ लेगा, बॉन्ड बन जाएगा, हाँ, और ये प्लस, ये जो बॉन्ड प्लस बना है, देगा। हाँ, तो ये दोनों मिलकर क्या कर लेगा हमारे पास, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है ना। यानी ये जैसे डोनेट किया, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, बात समझ में आई। तो ये और ये आपके पास ये बन गया, ठीक है ना, बात समझ में आई। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें चीजें क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, यहां पर होगा, ठीक।
तो ये आपको कुछ ऐसा दिखे, मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ, ठीक। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ए बॉन्ड टूटा होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, और ए बॉन्ड इधर की तरफ यानी CCl और Cl, ये देखो यहाँ पर ये Cl पे माइनस आएगा, ठीक, और यहाँ पर प्लस आया होगा, और यहाँ पर माइनस, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, तो ए और ए। ये बस, इसमें ज्यादा कुछ कंपैरिजन करने की बात नहीं होती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर ध्यान से देखा जाए इसके अंदर, ठीक है ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबल है, ध्यान से देखिएगा, बात समझ में आ रही है ना। हाँ, अगर अब इन दोनों में से अगर आपको स्टेबिलिटी पूछता है तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, सॉरी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर इन दोनों में कंपेयर करता है, यानी ए कंपाउंड ए और ए कंपाउंड बी, तो बताइए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। देखो मैं बताता हूँ, हालांकि बैटरी खत्म है यहाँ पर, बस लास्ट में पॉइंट बोल के निकलता हूँ आगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ये देखो इसमें क्या होता है बच्चों, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसमें ना देखो इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, क्या होता है समझिएगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से, पॉइंट समझिएगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की इसका भी कंप्लीट नहीं है ना जी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से आपकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होते, और इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट है, ठीक है ना, तो ए ग्रेटर देन हो जाएगा बी से, या सिंपल सी बात बोलो H प्लस ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, H माइनस से, ठीक है ना, बात समझ में आती है ना। तो फाइनली हाँ हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली मैं क्वेश्चन भेज देता हूँ, आप लोग बना लीजिए।